हाय एवरीवन। सो आज ये मेरा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, क्लास 12 का टॉपिक है। ओके। और बेसिकली मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो सीबीएसई अंदाज में पढ़ाऊँगा। आईसीएसई की तरह मेरे को एकदम टफ नहीं आता। तो सिंपल शुरुआत करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग सोल्यूशन चैप्टर से उठाए हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक दे देना। सब्सक्राइब मत करना, बस एक लाइक दे देना, अच्छा लगेगा मेरे को। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो बेसिकली डिफिनेशन होता है वो ये हम लोग को बोलता है कि इट इज़ बेस या डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग जितना सॉल्वेंट या सॉल्यूट ले के मिल के जो सॉल्यूशन बनता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। और वो भी कौन? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। कोई नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि 1 केजी अगर चीनी डालेंगे पानी में या 1 केजी हम लोग सॉल्ट डालेंगे पानी में, तो दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। ओके। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन इट्स नेचर। वो नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक छोटा सा चीज़ है, यहाँ पे देखिए HCl, ऑब्वियस के बारे सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक तो। इसको अगर डिसोशिएट करेंगे तो किस पे टूटेगा? ये H+ और Cl- पे टूटेगा, बराबर का बात। तो इस पे कितने पार्टिकल्स हुए? एक पार्टिकल हुआ H+ का, एक आयन हुआ Cl- का, ठीक है। तो 2 आयन मतलब 2 पार्टिकल हुए। सेम गोज फॉर सॉल्ट Na+ Cl-, एंड सेम गोज फॉर अ बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+OH-। तो सबका 2 पार्टिकल है, 2 आयन है। तो इन तीनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सेम होगा। समझ में आया? ये तीनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होगा। अब शायद वो एसिड है, वो सॉल्ट है, वो बेस है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का सोल्यूशन चैप्टर में है, क्लास 12, ठीक है। पहला है RLVP, ओके। दूसरा क्या है आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा है आपका तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉरी, हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है मेरा, अभी स्टार्ट किया हूँ मैं। और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस सबका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सबको एक एक करके समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोला मैंने? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो हम सबको पता है क्या होता है भाई, पानी उबाला, वेपर हुआ, और वेपर जो प्रेशर मारेगा वो सॉल्यूशन में, उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये तो पता ही है, ठीक है। अब वो वेपर प्रेशर, ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें वो वेपर प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, वो कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। अब वेपर प्रेशर का कुछ मैं बता देता हूँ। वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर जितना बनाएंगे वेपर उतना बनेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, सबको पता है ये चीज़। और दूसरा क्या था वेपर प्रेशर? सो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 1 है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये देखो, ये वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर हम लोग बोलते हैं कि मैंने ऑब्वियसली बताया है कि पानी है, उसको उबाला तो उसके वेपर्स बने, और जो वेपर्स बनते हैं जो वो सॉल्यूशन में वो जो प्रेशर डालते हैं उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बताता हूँ। वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। ये T क्या है? ये T है टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ये वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, ये तो सबको पता है। और दूसरा चीज़ है कि जो वेपर प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे सब कोई कंफ्यूज होंगे, ऐसा क्यों? देखो, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है, तो तब वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, ठीक है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जो 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा, मतलब अंदर का जो वेपर प्रेशर होगा वो बाहर का प्रेशर से मिल जाएगा,
तो उसे कहता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, मतलब वो जल्दी वेपर्स बना लिया, जल्दी हवा में आ गया, है ना। तो ये दो चीज़ आपको ऐसे समझना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, बस इसे याद कर लो कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब हम लोग आते हैं कि ये RLVP हम लोग किसको बोलते हैं। उससे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जो RLVP है इसके लिए दो कंडीशन होगा। क्या होगा? दो कंडीशन, ठीक है। और RLVP के नहीं बल्कि RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों चीज़ के लिए मैं सब समझाऊंगा। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है, मतलब साइंटिस्ट लोग ने ये दो चीज़ को मान के चला था। पहला चीज़, जो सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, वो वोलेटाइल होंगे, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? सॉरी यार, हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन आप समझ जाओ। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर बना सके, ठीक है। पानी वोलेटाइल है, जो वेपर बना सके। और दूसरा जो होगा सॉल्यूट, वो होना चाहिए आपका नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर्स नहीं बने। वोलेटाइल वेपर्स बनेगी, नॉन वोलेटाइल वेपर नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है। सॉल्यूट तुम्हारा पानी भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, गैस एकदम हेनरीज लॉ एकदम लास्ट में आता है। पानी के भी कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो इसको बॉईल करेंगे वो हवा में नहीं उड़ेगा, वो वेपर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं। और सॉलिड तो पता ही है, पत्थर को डालोगे थोड़ी ना वो अपना वेपर बनाएगा अगर इसको हीट कर दोगे, तो ये तो सबको पता ही है। सॉल्वेंट होना चाहिए वोलेटाइल, सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। यहाँ तक आई थिंक सबको पता चल गया होगा, ठीक है। अब RLVP के लिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं। तो ये कुछ मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है भाई? अब वेपर प्रेशर कैसे घटाएंगे हम लोग? ऐसे घटाएंगे जब व्हेन नॉन वोलेटाइल, सॉरी यहाँ पे मैंने सॉल्यूट लिखना भूल गया, जब व्हेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। कैसे? अब तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम से समझाया है। देखो, पहला डायग्राम जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, पानी समझो, पानी है, ठीक है। क्या है भाई? H2O है, पानी है, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको मैंने हीट किया तो बहुत सारे वेपर्स बनते गए, ठीक है। बराबर अच्छे खासा वेपर बन रहा है, वेपर प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में इसी पानी में हमने कुछ लिक्विड मिला दिया जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। कुछ सॉल्यूट मिला दिया जो है नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे देखो, इतना तो पता है भाई, सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के वही वेपर्स बनाएंगे। यहाँ पे भी कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, सरफेस में मॉलिक्यूल्स है पानी के भी और कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी। ये देखो, जो डार्क में जो मैंने किया है वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ पानी के भी है और कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी है। अब तुम इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे पानी के भी कुछ मॉलिक्यूल है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी कुछ मॉलिक्यूल है। तो जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो कम वेपर्स बनाएंगी ऊपर। इतना समझ में आ गया सबको? सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो ऑब्वियस के बात है कम हो गए ना, क्योंकि सरफेस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया, तो सॉल्वेंट ही बॉयल हो सकता है। क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट को तो मैंने नॉन वोलेटाइल लिया है, तो सॉल्यूट थोड़ी ना अपना वेपर्स बनाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट बना सकता है। तभी यहाँ पे कम वेपर बनेगी, एक KAM कमी है, ठीक है, कम वेपर्स बनेगी। अब कम वेपर्स बनेगी तो वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, ठीक है। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल, ठीक है। ये चीज़ सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ मैथमेटिकली आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ और फॉर्मूला समझा देता हूँ, ठीक है। चलो, अब हमने समझ लिया कॉन्सेप्चुअली कि ये कैसे हुआ, वेपर प्रेशर कम कैसे हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ मैथमेटिकली इसको समझेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। अब समझो, ये जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर
सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। पी एस तो पता है क्या होता है, पी एस पी टोटल मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये किसके वजह से आ रही है, ये एक ही चीज़ की वजह से आ रही है, सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सोल्यूट तो वेपर नहीं बना रही है। तो ये मैं लिख देता हूँ पी ए, ओके। तो सॉरी मैं यहाँ पे था। तो मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं ये आर एल वी पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हो मिडिल क्लास परिवार का क्या नतीजा होता है, ठीक है, सॉरी। तो मैथमेटिकली हम लोग समझते हैं आर एल वी पी क्या होता है, ठीक है। अब ये है पी एस, पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर, ठीक है। अभी किसकी वजह से आएगी, ऑब्वियस के बाद सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगी, क्योंकि सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, वही वेपर बना रहा है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल मान के चले हैं, तो सॉल्यूट को वेपर बनेगा ही नहीं है। ए बेसिकली बताता है, ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सॉल्यूट, इतना पता होना चाहिए आपको। अब ये पी ए को अगर तोड़ेंगे तो ये पी नॉट ए और एक्स ए के फॉर्म में टूटेगा। इसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हम लोग को यही बताया है, अगर आपको चाहे तो मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ। तो पी ए ये फॉर्म में टूटेगा, पी नॉट ए और एक्स ए। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए बेसिकली है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। मतलब इसमें अगर ये पॉजिटिव होगा एक्स भी, तो ऑब्वियस का बात है ये चीज़ को भी पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियस का बात है। तो अगर एक्स भी पॉजिटिव है तो पी नॉट ए माइनस पी एस को भी पॉजिटिव होना चाहिए। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे की है, पॉजिटिव की है, मतलब बिगर देन जीरो। तो पी नॉट ए यहीं पे है, पी एस वहाँ गया, तो ये चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा है देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और ये चीज़ तो हमने आपको समझाया कि सॉल्वेंट में ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और सोल्यूशन में कम वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर तुम्हारा घटते रहेगा। ये चीज़ हमने मैथमेटिकली भी समझा, देख लो यहाँ पे। देखो भाई, लाइक कर दोगे तो मैं इसको अच्छे से और समझा दूंगा। ये तो मेरा पहला स्टार्ट है, पता नहीं कितने लोग इसका वीडियोस देखेंगे मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये फॉर्मूला हो गया आर एल वी पी का, ठीक है। ये पूरा चीज़ को बोलते हैं आर एल वी पी, ठीक है। आर एल वी पी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ओके। अब ये पूरा चीज़ है आर एल वी पी, ठीक है। लेकिन ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, सिर्फ ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब एल वी पी। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूरा चीज़ मतलब, और ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब ये सब बता रहा है कि कितना वेपर प्रेशर घटा, ये बता रहा है कितना वेपर प्रेशर घटा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये एल वी पी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन आर एल वी पी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, एल वी पी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो एल वी पी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आर एल वी पी है। बेसिकली आप समझोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। मतलब बेसिकली अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक पानी मैंने एक कंटेनर में रखा, इसका वेपर प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया तो कुछ 100 ATM आया, ठीक है। 100 ATM बोल दिया, सॉरी, कुछ 100 आया, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 आया। अब उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर कम होकर 80 हो गया, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें ये बोलते हैं कि कितना कम हुआ, मतलब 100 माइनस 80 कितना होता है, 20। और यहाँ पे आर एल वी पी मतलब पी नॉट ए से हमने कंपेयर किया है कि कितना कम हुआ पी नॉट ए से, ठीक है। तो वो होता है आर एल वी पी। आर एल वी पी एक कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन एल वी पी एक कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ से आर एल वी पी पूरा कंप्लीट होता है, और यहाँ हम देख सकते हैं पूरा रिवीजन वीडियो का। कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी ये सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में बेस होता है, सॉल्यूट में नहीं करता।